7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बारे में एक इजरायली फौजी के खुलासे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस इजरायली फौजी ने खुलासा किया है कि इजरायली हुकूमत से जानबूझकर गजा इजराइल बॉर्डर पर सिक्योरिटी में ढील दी। इजरायली फौजियों को खास तौर पर ऑर्डर दिए गए थे कि वो बॉर्डर पर रूटीन गश्त के लिए नहीं जाएंगे ताकि हमास अपने हमले को अंजाम दे सके। नेतन्याहू की सोची समझी साजिश के तहत हमास के जरिए ये हमला होने दिया गया, जिससे वो हमास पर हमला करने का बहाना दुनिया के सामने दिखा सके। इतनी बड़ी साजिश करके नेतन्याहू ने फिलिस्तीन गजा में हजारों लोगों का कत्ल कर दिया और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन द क्रैडल में छपी इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया और अरब ममालिक के होश उड़ा दिए हैं। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ये मिडिल ईस्ट की तारीख में बहुत बड़ा वाक्य है कि इतनी खतरनाक साजिश करके हजारों की तादाद में लोगों का कत्ल किया जा रहा है और पूरी दुनिया तमाशबीन बनी देख रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायली पीएम ने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची? क्यों इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी में जानबूझकर ढील छोड़ी कि हमास उस पर हमला कर सके? ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि अपने हदफ को हासिल करने के लिए अपने ही देश पर जानबूझकर हमला होने दिया गया ताकि मासूमों का खून बहाया जा सके। गजा में जारी इजरायली जुल्म को तकरीबन 2 साल होने आ रहे हैं। इस दरमियान इजराइल ने गजा को तबाह करके वहां का पूरा नजारा ही बदल दिया है और ये सब वो हमास को खत्म करने के बहाने से कर रहा है। नेतन्याहू लगातार एक ही बात बोल रहा है कि वो जंग तभी रोकेगा जब हमास सरेंडर करेगा। हमास गजा खाली करके वापस जाएगा, मगर अंदर खाने तो इजराइल अमेरिका की अलग ही खिचड़ी पक रही है। असल में इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को अंजाम देने के लिए ये सब कर रहा है। उसे ना अपने कैदियों की परवाह है और ना ही फिलिस्तीनियों की। यही वजह है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला होने दिया। एक इजरायली फौजी ने इजरायली हुकूमत की शैतानी और खतरनाक साजिश का खुलासा कर पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। द क्रैडल की रिपोर्ट के मुताबिक गोलानी ब्रिगेड के एक इजरायली सिपाही ने खुलासा किया कि गजा के करीब तैनात इजरायली फौजियों को 7 अक्टूबर को अपनी रोजमर्रा की गश्त से हटा लिया गया था, जिससे ये शक और गहरा हो गया है कि इजरायली हुकूमत को हमास के हमले की पहले से खबर थी। किबुत्ज बेरी के पास पेगा मिलिट्री पोस्ट पर तैनात सिपाही शालोम शिट्रीट ने इस बारे में गवाही दी। उसने बताया कि उसे और उसके साथियों को गजा की सरहद के पास से गश्त न करने का हुक्म मिला था। यही वो वक्त था जब हमास की कस्साम ब्रिगेड ने सरहद पार करके इजरायली फौजी अड्डों और कॉलोनियों पर हमला बोल दिया। शालोम शिट्रीट ने ये गवाही इजरायली संसद में रिजर्व जवानों की लॉबी की मीटिंग में दी। उसने बताया कि हमले से एक रात पहले वो और उसके 2 साथी योतम सरोर और इतामार बेन यहूदा किबुत्ज बेरी के पास पैगा चौकी पर बटालियन रेडियो के पास बैठे थे। शिट्रीट ने बताया, हम सुबह 5:20 पर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे कि अचानक बटालियन कमांडर का अजीब मैसेज आया। कॉल पर उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हुक्म जारी हुआ है कि सुबह 9 बजे तक सरहद पर कोई गश्त नहीं होगी। इसके कुछ ही घंटों बाद अल-अक्सा फ्लड नामी हमास के ऑपरेशन में पैगा पोस्ट समेत कई इजरायली चौकियों को निशाना बनाया गया, जहां 14 इजरायली फौजी मारे गए। जब उनसे पूछा गया कि क्या यही वजह थी कि हमले के वक्त ज्यादातर सिपाही सो रहे थे, तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब दूं। हमारे मोटार डिपार्टमेंट में सुबह अलर्ट आ चुका था, हम जाग चुके थे। हो सकता है गश्ती दस्ते को ना उठने को कहा गया हो, मुझे नहीं पता, मैं यूं ही कुछ नहीं कहना चाहता। उसने ये भी कबूल लिया कि उसकी यूनिट किबुत्ज बेरी की हिफाजत करने में नाकाम रही। यहाँ 100 से ज्यादा इजरायली मारे गए। ये 7 अक्टूबर के सबसे जानलेवा हमलों में से एक था। गश्त रद्द करने का अजीब हुक्म इस बात की तरफ इशारा करता है कि इजरायली सियासी और फौजी लीडरशिप को हमले की पहले से खबर थी और उन्होंने इसे जानबूझकर होने दिया ताकि गजा पर फतह और नस्ली सफाई को जायज ठहराया जा सके और वहाँ के तबाह हो चुके शहरों पर यहूदी कॉलोनियों की तामीर की राह आसान हो सके। इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि आज वो गजा में कयामत बरपा रहा है। नेतन्याहू की बढ़ती हुई सनक के खिलाफ अब पूरी दुनिया के साथ साथ उसके दोस्त भी दुश्मन बन गए हैं। गजा में इंसानी इमदाद न पहुंचने से बिगड़ते हालातों को लेकर अब ट्रंप भी बुरी तरह से नाराज हैं। अल मयादीन की न्यूज के मुताबिक द अटलांटिक वेबसाइट ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच दरार उभर आई है।
गजा पर इजराइल की भूखमरी की घेराबंदी को लेकर आवाम के तीखे रिएक्शन से ट्रंप लगातार बेचैन हो रहे हैं। बेनाम इंतजामी अफसरों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप हाल ही में मजलूम फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरों के सामने आने से परेशान थे। उन्होंने मुबैना तौर पर अपने सफीर स्टीव विटकॉफ को इजराइल पर गजा में और ज्यादा मदद की इजाजत देने के लिए दबाव बनाने के लिए भेजा था। गजा में अकाल की बात को नेतन्याहू के जरिए सिरे से नकारे जाने के बाद एक काबिले जिक्र बदलाव करते हुए इस हफ्ते जब सहाफियों ने पूछा कि क्या वो गजा के हालात पर इजरायली पीएम के आकलन से सहमत हैं, तो ट्रंप ने कहा, टेलीविजन पर दिखाए गए दृश्यों की बिना पर मैं कहूंगा कि खास तौर पर नहीं, क्योंकि वो बच्चे बहुत भूखे दिख रहे थे। यह हकीकत में भूखमरी एक हालात है, मैं इसे देख रहा हूँ और आप इसे बनावटी नहीं बना सकते।